हेलो एवरीवन। आज हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ने जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने सेवन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में देखेंगे। प्लेन एंगल हमारा टू डायमेंशनल एंगल होता है। टू डायमेंशनल फिगर्स में ये एंगल सबटेंड होता है हमारा टू डायमेंशनल फिगर्स में। ये क्या होता है? इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि ये आर्क है हमारा सर्कल का एल लेंथ का, ये हमारा आर्क है। ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसे बोलते हैं हम प्लेन एंगल। इसे हम थीटा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। वैसे तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है हमारी, बट एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट हम रेडियन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? रेडियन। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है। ये हमें याद रखना है, ये हमारे बहुत काम आता है। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आता है। अब इसके बाद हम सॉलिड एंगल के बारे में देखने चलेंगे। ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा, टू डायमेंशनल होता है। और एक और चीज, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, प्लेन में होता है ये एंगल, एक पर्टिकुलर प्लेन में, इसलिए प्लेन एंगल है। जैसे हमारा दो लाइन के बीच का एंगल भी हमारा क्या हुआ? प्लेन एंगल, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन में ड्रॉ हो रहा है। जैसे हमारा एक व्हाइट बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इसमें हमने दो लाइन ड्रॉ करी है, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या हुआ? हमारा प्लेन एंगल। इसके बाद हम सॉलिड एंगल के बारे में देखेंगे कि सॉलिड एंगल हमारा क्या होता है। सॉलिड एंगल समझने में बहुत दिक्कत होती है हमारी, आसानी से बच्चों को इजीली समझ भी नहीं आता है, तो उसे हम अच्छे से देखेंगे सॉलिड एंगल हमारा क्या होता है। पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जैसे हम प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते थे, वैसे ही हम सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा एक कोन है, ये हमारा कोन है। कोन का जो अपर सरफेस है उस पे हमने एक स्फेयर रख दिया, या स्फेयर या एक बॉल रख दी। तो जो इस स्फेयर के सारे पॉइंट हैं, सरफेस के सारे पॉइंट हैं, ये इस पॉइंट पे जितना एंगल सबटेंड करेंगे वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। स्फेयर हमारी एक 3 डायमेंशनल फिगर होगी। इसका जितना सरफेस पे जितने पॉइंट हैं, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जितना एंगल सबटेंड कर रहे होंगे वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। इसको हम देसी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये टमाटर है, मेरे पास बॉल थी नहीं इसलिए टमाटर का यूज कर रहे हैं हम। इस टमाटर को हम स्फेयर लेके चलते हैं, तो जो ये स्फेयर है टमाटर, इसकी पूरी सरफेस पे जितने पॉइंट हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये कोन टाइप का बन रहा है, ये कोन टाइप का बना, इसके ऊपर वाला सरफेस पे हमने स्फेयर रख दिया, टमाटर रख दिया। तो ये जो स्फेयर है टमाटर, इसके हर एक पॉइंट, जो भी जितने सारे पॉइंट है सरफेस पे, वो इस पॉइंट पे, जो सबसे नीचे पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? कितना? ये जो बीच का है ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा सॉलिड एंगल होगा। मतलब एक बार फिर से, ये स्फेयर टमाटर के सरफेस पे जितने पॉइंट हैं वो इस पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। आपको समझ आ ही गया होगा। इसकी यूनिट, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है हमारी, वैसे ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है हमारी, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है हमारी रेडियन।
और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम STR। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सिंबल है सॉलिड एंगल का ओमेगा, स्पेलिंग इसकी है वो पहली बार सुना होता है बच्चों ने तो बोलने में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। स्पेलिंग है OMEGA। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सॉलिड फिगर और स्क्वायर, जो भी हमने रखा है, हमने स्क्वायर रखा है, अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या हुई इसकी, यहाँ पे लेंथ हुई सरफेस से, स्फेयर के सरफेस से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस हुई हमारी आर, उसका स्क्वायर। अब हम सॉलिड एंगल कैलकुलेट करते हैं फॉर स्फेयर। सॉलिड एंगल स्फेयर के लिए कितना होगा, तो हम सबको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने देखा है A/r स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस सरफेस से पॉइंट P तक, तो इसको लगाएंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर कैलकुलेट हो गया हमारा 4 पाई। क्या हो गया हमारा कैलकुलेट 4 पाई, सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर 4 पाई। ये हमारा 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए कैलकुलेट होता है हमारा सॉलिड एंगल। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं इस चैनल में तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका पूरा 11 क्लास का सिलेबस कवर होगा। थैंक यू।